तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोगों के लेकर के लिए क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्लास 12। ठीक है, इंग्लिश जो 2026 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पक्का इसमें से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन फिक्स होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और मैं जो आपको बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ये सारे क्वेश्चन हम इस पूरी वीडियो में। ठीक है, क्या क्या पूछे जाएंगे सारे के सारे को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो है हम कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको आप जो है गूगल वगैरह पर से ढूंढ लीजिएगा। मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे आएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। टोटली 100 नंबर का होगा। 3 घंटा आपको 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, अंग्रेजी का पेपर है क्लास 12 वालों के लिए, जो आपके टपकने वाले हैं 20 तारीख को। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ें लिखे हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसमें डी सेक्शन तक दिए, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी दिए गए हैं। सारे सेक्शन करने अनिवार्य हैं। चलिए सेक्शन ए को पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। किसको? सेक्शन ए को। सेक्शन ए की यदि हम बात कर लेते हैं तो इसमें दिया है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग। ठीक है, पेज। ठीक है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कि निम्नलिखित जो है प्रश्न जो दिए गए हैं, ठीक है, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ठीक है दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो लिखा है, यहाँ से ये लेकर के ये पूरा, और मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, और ये पेज नंबर 2 पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा। ठीक है, सॉरी, यहाँ से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ तक पूरा टोटल। ठीक है, यानी कि द सैल तक, जिसको बोलते हैं सॉइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सॉइल। सॉइल मतलब होता है मिट्टी। तो यहाँ तक आपको पूरा का पूरा जो है ये रीड कर लेना है और इसी से आपको क्वेश्चन ढूंढ करके बताना होगा। ठीक है, इसी सब से क्वेश्चन आपको, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें व्हाट आर द टू, ठीक है, डिस्टर्बेंसेस ऑफ द, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि वनों के, ठीक है, विनाश के 2 नुकसान क्या है। तो वनों के नुकसान की अगर हम बात करें तो अगर आप यहीं से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ मिलेगा वो चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आ जाते हैं पहले पेज पर। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखिए सॉइल, ठीक है, सॉइल, ठीक है, एरोसिन। ठीक है, सॉइल एरोसिन, या फिर इसको बोलते हैं सॉइल एरोसिन, ये हो गया। उसके बाद इसमें और भी आपको लिखने होंगे सॉइल एरोसिन, ठीक है, एंड, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, एंड सॉइल एरोसिन एंड, ठीक है, ड्यूरोगेट्स, ड्यूरोगेट्स। ठीक है, ये इतना उसका आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर लिख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द, ठीक है, मेजर सुक्रेज ऑफ, ठीक है, कुकिंग एनर्जी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि खाना पकाने के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो खाना पकाने के लिए ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, तो आप अगर ढूंढेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्राउडिंग एंड क्रॉप वास्ट। देखेंगे आप, इसी में आपको मिलेगा। चलिए दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
यहाँ, ठीक है, क्राउडिंग एंड क्रॉप, ठीक है, वेस्ट, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप क्राउडिंग एंड क्रॉप्स, ठीक है, वेस्ट, ये हो गया पूरा, ठीक, उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सी वाला। सी वाला कह रहा है इसमें व्हाट इज द, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द, ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन, ठीक है, रिवोल्यूशन ऑन द सॉइल, यानी कि कहने का मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव ये क्या है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है इसमें। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, इसी में मैं आपको ढूंढ करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से क्राउडिंग ऑफ द क्रॉप वेस्ट और द मेजर, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ तक आपका हो जाएगा। या फिर ये भी लिख लीजिएगा, एक काम करिए, 1 मिनट आप टोटल करिए यहाँ तक, ठीक है, वेस्ट तक, बस यहाँ तक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी का हो गया, डी का ले लेते हैं। डी वाले में कहा इसमें हाउ कैन द, ठीक है, हाउ कैन द सॉइल बी, ठीक है, इनरिचिंग्ड, ठीक है, इनरिच्ड। अगर हम बात करें इसकी तो ये कह रहा मिट्टी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाई रिटर्निंग, 1 मिनट, बाई में फिर से लिख दे रहा हूँ, बाई रिटर्निंग ठीक है, कोइंग्ड एंड क्रॉप वेस्टेज टू द सॉइल, ठीक, इतना लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ठीक है, ई वाले का आप देखेंगे विच वर्ड इन द पेजेज मेंस, ठीक है, इफेक्ट, यानी इसका क्या मतलब है कि इन अनुच्छेद, मतलब इसको देखो या फिर इस पेज को देखो, इस लाइन को पढ़ो, ठीक है, इसका शब्द जो है क्या होगा, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, ये बताना है। तो इसका अर्थ होगा प्रभाव, जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं, यह है इफेक्ट, आपको लिखना क्या है, इम्पैक्ट, यानी कि IMPACT, ठीक है, इम्पैक्ट, ये हो गया। उसके बाद है विच वर्ड इन द पेजेज इज, ठीक है, अपोजिट और, ठीक है, माइनर, यानी कि माइनर का विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट क्या होगा, तो मेजर होगा। माइनर का क्या होता है, मेजर, ठीक है, MAJAR, मेजर। उसके बाद क्या है, व्हाट डज द, ठीक है, फ्रेज बायोमास, ठीक है, मेन इन द, ठीक है, पेजेज। इसका क्या मतलब है कि इस लाइन को या फिर इस अनुच्छेद में बायोमास के वाक्यांशों का क्या अर्थ है, मतलब बायोमास का क्या अर्थ होगा, ये बताया गया है, ठीक है। तो ये बताना है हमको। तो बायोमास का क्या मतलब होगा, इसको आप क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे आप टोटल प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक्स बोल दिया, ऑर्गेनिक मैटर्स प्रोडक्शन, ठीक, ये हो जाएगा। आंसर मैंने आपको बता दिए, आप लिख सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके ये टोटली आने वाले कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के ऊपर वाले क्वेश्चन थे, और ये सारे के सारे
ई वाले जो है 1-1 नंबर के होंगे और ये सब क्या होंगे तुम्हारे 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते थे अपनी कॉपी में। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 है, सेक्शन बी है, इसमें कहा है राइटिंग, यानी कि बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको, तो लिखना क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, राइट एंड, ठीक है, आर्टिकल ऑन एनी वन, मतलब कोई एक, इनमें से कोई एक ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट, ठीक है, 100 से 150। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 10 नंबर का है। कारण निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखिए। तो इसमें कहा है इंडिया एंड, ठीक है, एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके बारे में आपको लिखना है। चाहे इसके बारे में लिखिए, इनमें से कोई, इन तीनों में से कोई एक के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, वेज एंड, ठीक है, मेंसुरेट टू, ठीक है, एडिकेट ड्यूरी सिस्टम, यानी इसका क्या मतलब है कि दहेज प्रथा को, ठीक है, समाप्त करने के तरीके और उपाय बताइए, ये बताना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन, इसमें से आप मतलब इन तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं इसका आंसर ढूंढ करके। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसमें राइट ए लेटर टू, ठीक है, एडिटिंग, ठीक है, एडिटर ऑफ ए, ठीक है, नेशनल डेली, ठीक है, एक्सप्रेसिंग मतलब एक्सप्रेसिंग लिखा है, एक्सप्रेसिंग बोलिए, एक्सप्रेसिंग योर, ठीक है, कंसर्न। इसका क्या मतलब है समझा देते हैं आपको ऐसे, इस लाइन का, जो कि 10 नंबर का होने वाला है। ये कहना चाह रहा है कि आप एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है अनुसूचित प्रथाओं के खिलाफ अपनी जो है एक, ठीक है, चिंता व्यक्त करते हुए एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखें। ठीक है, या अथवा करके इसमें और दिया गया है कि एक आप लेटर लिखिए, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, जो कैसा हो, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए एक क्या नाम, प्रधानाचार्य एक लेटर लिखिए, उसमें क्या हो, नियमित अंतराल होना चाहिए पर, ठीक है, मतलब एक पाठशाल जो आपके क्लास में पढ़ाया जाता है उसके तौर तरीके उनको बताइए, कि एक सरल तरीका इसके जो है बताया जाए, इसकी गतिविधियों को बताइए कि कैसे कैसे आयोजित किया जाए। ठीक है, अपनी भाषा में, मतलब एक मान के चलिए कि आपको एक एप्लीकेशन ऑलरेडी ये फिक्स रहता है, ये आता है आपको 10 नंबर का, ये आपको फिक्स ही रहेगा, ये आप जो है याद करके जाइएगा, आपको 10 नंबर पक्का होने वाले हैं। चलिए सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी हो जाता है आपका ग्रामर वाला, जो चौथा क्वेश्चन बन जाता है इसमें, जिसमें लिखा है चूज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 2 आंसर द फॉलोइंग। इसका क्या मतलब है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है देने के लिए सही विकल्प चुनना है आपको। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने जो है 5 इसमें है, ठीक है, 5 गुणे 2, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब 5 क्वेश्चन आपको होंगे, सब 2-2 नंबर के होंगे, टोटल कितने होंगे, 10 नंबर के होंगे। चलिए देखते हैं। पहला इसमें कह रहा है, इसमें क्या है, वन हु डज नॉट, ठीक है, बिलीव इन द, ठीक है, एक्सटेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। इसका क्या मतलब है कि जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो विश्वास नहीं करता उसे हम क्या बोलेंगे, तीर्थ, यानी कि आस्तिक, डेवोटी जिसको बोलते हैं भक्त, वर्शिपर, ठीक है, वर्शिपर जिसको बोलते हैं पूजा करने वाला। उसके बाद क्या होगा, अथेरिस्ट जिसको बोलते हैं नास्तिक। तो यही सही होगा, ठीक है, अथेरिस्ट। चलिए अगला देखते हैं। 1 नंबर का हो गया, इसमें 2 नंबर का। उसके बाद है द, ठीक है, फ्रेज एक्ट अपॉन, ठीक है, मेंस।
इसका क्या मतलब है कि कार्य करना, कार्य करना या फिर कार्य करना वाक्यांश का अर्थ है। ठीक है, कार्य करना वाक्यांश का क्या अर्थ होगा? तो इसमें टू वर्क्स हार्ड्स, टू वर्क्स हार्ड्स, ये आपका आंसर नहीं सही होगा। लेकिन इसमें दिया टू कंडक्ट, यानी कि संचालन करना नहीं। फिर उसके बाद होगा टू एडवाइस, यानी कि परामर्श देना। टू फॉलो, ठीक है, सजेशन, यानी कि सुझाव का पालन करने के लिए। तो ऑप्शन इसमें चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी वाला है इसमें द सिनोनिम्स ऑफ, ठीक है, कंट्रोवर्सी इज, ठीक है, कंट्रोवर्सी इज, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्यूट, जिसको बोलते हैं विवाद। ठीक है, तीसरा। उसके बाद है डी वाला द, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ, ठीक है, बेटर इज। तो बेटर का क्या होगा? यानी कि बेहतर का विलोम शब्द बताइए, तो होगा ज़्यादा बुरा। ठीक है, यानी कि ओर्स, ये होगा ऑप्शन ए, ओर्स। ठीक है, उसके बाद है सरदार पटेल वाज ऑन ऑफ द, ठीक है, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, कि जो है सरदार पटेल भारत के महान, ठीक है, व्यक्तियों में से एक थे। तो जाहिर सी बात है सही है। क्या यह कथन क्या है? गलत है, ये देखना होगा। तो एक आदमी थे, यानी कि वो मैन थे, तो इसमें क्या होगा? मैन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि कह रहा है इसमें कि इन दोनों में से किसी एक का इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करिए, यानी कि चेंज करिए, बदलिए, किसी में से, इन दोनों में से कोई एक। तो चलिए मैं दोनों को बता देता हूँ। कह रहा है इसमें सीता, सीता, ठीक है, इसमें जो बात किया है सीता टू रीता आर यू वेल, यानी कि इसका जो हो जाएगा सीता, ठीक है, सीता आस्क, सेट टू किस में चेंज होगा? आस्क में। ठीक है, आस्क्ड रीता। उसके बाद जुड़ेगा किससे? इफ से, इफ सी वाज वेल। ठीक, ये हो गया। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। द शॉपकीपर सैड टू मी, तो सैड टू को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, टोल्ड मी में। ठीक है, टोल्ड मी। अब जोड़ना किससे है? तो जोड़ दीजिएगा टोल्ड मी नॉट टू, टोल्ड मी, यहां लगा दीजिएगा नॉट मी, नॉट, सॉरी एक मिनट फिर से कर देते हैं। मतलब यहां तक आप लिखेंगे द शॉपकीपर, ठीक है, द शॉपकीपर। उसके बाद यहां से लिखेंगे, अब यहां से हटा देंगे इसको, तो यहां से लिखेंगे आप टोल्ड मी नॉट टू, ठीक है, नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। ठीक, इतना आप लिखेंगे। तो ये रहा, आपको मैंने बता दिया दो नंबर के, कितने नंबर के? 2 नंबर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बी वाला, बी वाला क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है इसमें कॉम्बियन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग
ठीक है, कंबाइन करना है। एज, ठीक है, डायरेक्ट, यानी कि ये कह रहा है कि इसको हमको, ठीक है, निर्देशानुसार निम्नलिखित में से किसी एक एक को मिलाइए। ठीक है, तो इसमें जो दिया है, कह रहा माई फ्रेंड इज नॉट, ठीक है, इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट, ठीक है, डिलीजेंट, यानी कि मेरा दोस्त बुद्धिमान नहीं है, मेरा दोस्त मेहनती नहीं है। ठीक है, ये होगा। तो कह रहा है इनटू कंपाउंड सेंटेंस, इसको कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक, जैसे इसमें दिया द, ठीक है, क्वेश्चन इज टू, ठीक है, डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी कि यह प्रश्न हल करने के लिए बहुत कठिन है। तो ठीक है, तो इसको किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है, बदलना है। चलिए, अब उसके बाद क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डायरेक्ट एज डायरेक्ट, इसका क्या मतलब है कि एक वाक्य को सही कीजिए। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट दिया है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये पैसिव में चेंज करना है आपको। ठीक है, किस में चेंज करना है, पैसिव में। ठीक है, पैसिव आप जानते हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद डी वाला है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इसमें से कोई एक आपको करेक्ट करने हैं। ठीक है, कोई एक का आंसर आपको लिख करके जो है इसमें से कोई एक करेक्ट करना है। ठीक है, डी वाले का। चलिए आगे देखते हैं, ई वाला। ई वाला कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, यानी इससे क्या मतलब है कि निम्नलिखित शब्दों के किसी एक जोड़े का प्रयोग करके अपने वाक्यों में उनके अर्थों का अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका वाक्यांश के रूप में प्रयोग करना। ठीक है, इसका प्रयोग करना है, इसका अर्थ बताते हुए इसको एक प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे फायर का फायर फेयर, ठीक है, तो उचित और किराया से, ठीक है, कर सकते हैं आप इसको। आंसर एक बार जो है मिला लीजिएगा अपना। और बाकी तो ये जानते हैं, ये आपका 5 नंबर का आएगा, जो कि होता है चेंज करना होता है इंग्लिश में, हिंदी में दिया रहेगा, चेंज करना आप कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। उसके बाद सेक्शन डी। सेक्शन डी जो होता है ये होता है, ठीक है, लिटरेचर। लिटरेचर जो होता है इसमें आपको लिखने होते हैं। इसमें कहा है 40 वर्ड में आपको लिखने हैं, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 8 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें से आपको करने होंगे। जैसे इसमें से देखिए अथवा करके दिया है, ये चाहे करिए चाहे ये करिए, लेकिन ये आपको पक्का आपको करने होंगे। एक ये कर लीजिए, एक इसमें से चाहे आप ये करिए या फिर नीचे वाला कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, गूगल पर। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, कह रहा है एनी, ठीक है, एनी वन, इसमें कहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कहा है 80 शब्दों में आपको लिखने हैं। मतलब इन दोनों में से कोई एक आपको 80 शब्द में लिखने हैं इसके आंसर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें कि रीड द फॉलोइंग, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इसका क्या मतलब, निम्नलिखित अंशों के ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, जो कि कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का आपका होगा। इसको अच्छे से पढ़ें और इसमें से ढूंढ करके जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, ये जो हैं, ठीक है, इनका आंसर लिखें। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ें और उसमें से ढूंढ करके इसके आंसर को लिखें। चलिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया, मतलब इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। पहले का जो होगा एक खूबसूरत चीज़, दूसरे का क्या होगा, मेरी माँ, ठीक है, 66 वर्ष की आयु में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तीसरा होगा चुप रहना। ठीक, 4 नंबर के होंगे आपको।
सेंट्रल आइडिया। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, इसमें 11वां क्वेश्चन क्या है, 40 वर्ड में आपको लिखने हैं, ठीक है, इन दोनों में से अथवा करके दिया गया है, चाहे आप इसको लिखिए या फिर इसको लिख लीजिए, मतलब आपको लिखने होंगे, 8 नंबर के होंगे, आपको लिखने ही लिखने होंगे, ठीक है, चाहे आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, दोनों में से, मतलब जैसे ये एक पहले का एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, दोनों ये दिए गए हैं, तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे, और दूसरे का ये क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे, लेकिन आपको लिखना होगा 80 शब्दों में, सॉरी 40 शब्दों में। उसके बाद अब ब्राह्मण क्वेश्चन, ब्राह्मण क्वेश्चन जो लिखना है आपको 80 शब्दों में, ठीक है, ये आपका 7 नंबर का होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आप लिख लीजिएगा, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत। आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।